इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस कौन सा होता था? वैसे कन्वेक्स लेंस में ज़्यादा केसेस है, तो पहले कन्वेक्स कर लेते हैं ना। हाँ, जैसे मिरर का क्या था कि कनकेव में था 6 केस और कन्वेक्स में था 2 केस। इसमें उल्टा होता है, कनकेव में होता है, कनकेव लेंस में होता है 2 ही केस और कन्वेक्स लेंस में होता है 6 केस। ठीक है, तो पहले कन्वेक्स वाला 6 केस करते हैं, कनकेव वाला बाद में करेंगे। कन्वेक्स का होता है 6 केस, याद रखना। कन्वेक्स मिरर का कितना केस होता है? 2। कन्वेक्स लेंस का कितना केस होता है? 6। और उसका वाइस वर्सा समझ लेना जो भी है। कन्वेक्स लेंस मतलब कौन सा वाला? ये वाला, ये है कन्वेक्स लेंस। कनकेव मतलब कौन सा वाला? ये वाला। याद आ रहा है? कन्वेक्स कैसा करता था? अगर इससे कोई भी लाइट रेज आता था प्रिंसिपल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो ये वाला फोकस से पार हो जाता था। आर पार होता है लेंस में, ये मिरर वाला गलती मत करना। मिरर में रिफ्लेक्ट बैक होता है, बाउंस बैक, इधर आ जाता है, उधर जा ही नहीं सकता। अगर उधर जा रहा है तो वो दिख रहा है कि जा रहा है, एक्चुअली नहीं जा रहा है, इसीलिए उसको वर्चुअल इमेज बोलते थे। बात समझ में आया? इधर एक्चुअली हमेशा उधर ही पार करेगा, मतलब आर पार हो जाएगा, क्योंकि एक तरह का ग्लास है, इधर कोई पेंट वेंट नहीं है, तो लाइट रे पार हो जाएगा, आर पार होना ही है। अगर कोई ऐसा है, कुछ ऐसा दिख रहा है कभी कि इस तरफ ही रह जा रहा है, इसका मतलब वो बस लग रहा है, एक्चुअली नहीं हो रहा है। जैसे कनकेव में ऐसा होता है, यहाँ पे इमेज बनता है, तो ये एक्चुअली मीट नहीं कर रहा, यहाँ लग रहा है कि ऐसा मीट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि लेंस है ना, लेंस में तो रेज अगर आएगा तो कहीं ना कहीं कैसे भी करके रिफ्रैक्ट करके उस पार ही जाने वाला है, और मिरर में इस पार ही रहने वाला है। मिरर में कभी उस पार दिख रहा है तो वो वर्चुअल है, और लेंस में कभी इस पार दिख रहा है तो वर्चुअल है। बात समझ में आ रहा है? वर्चुअल मतलब याद रखना कि एक्चुअली मीट नहीं कर रहा, बस लग रहा है, फील दे रहा है। ठीक है, चलो अब इस केस से स्टार्ट करते हैं। रूल भी हो चुका था, रिवाइज करना एक बार, और हम भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। केस 1, केस 1 सबका वही रहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ये बना दिए एक कन्वेक्स लेंस बड़ा सा, ये वाला हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसका बीचों बीच को क्या बोलते थे? ऑप्टिकल सेंटर। पोल नहीं बोलेंगे, अब ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। जाओ जिया। तो इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से कोई रे आ रहा है इस तरह से, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकरा रहा है यहाँ पे, ऐसा, इस तरह से, ऐसा समझ सकते हो। अब मान लो रेज इतना यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, यहाँ पे मान लो, चलो ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे रखा हुआ है कोई एक सोर्स इस जगह पे। अब इससे जो भी ये जो भी इल्यूमिनेट करेगा लाइट सोर्स, वो इल्यूमिनेट कैसा करेगा? एक ऐसा करेगा क्या, रे ऑफ लाइट जैसा, लेजर लाइट जैसा? नहीं ना, अलग अलग डायरेक्शंस में करेगा, चारों तरफ स्फेरिकल फॉर्म में करेगा, स्फेरिकल फॉर्म में करेगा, स्फेरिकल फॉर्म, याद रखना। तो स्फेरिकल फॉर्म से ही चारों तरफ ऐसे निकाल रहा है रेस को। बट लेंस में कौन सा आ रहा है, हम लोग वही कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ आ रहा है क्या? लेंस में यहाँ से भी तो लाइट रे, उधर भी तो जा रहा लाइट रे को, बट उसको हम देख नहीं रहे क्योंकि उधर मिरर या लेंस नहीं रखा हुआ है, उसका उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब अगर यही लेंस को वहाँ रख दे तो वही वाला खाली देखेंगे, इधर वाला भी तो रे आ रहा है अभी भी, बट उसको हम लोग अब इग्नोर कर रहे हैं। तो हम लोग बस वही रे को सिलेक्टिवली ले रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। अच्छा, फिर ऐसा क्यों सर? बाकी रे को क्या, तो बाकी रे एक तो टकरा नहीं रहा है, और बाकी ऐसा बहुत सारा रे होगा जो कि वहाँ से आ रहा है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं भी हो सकता है। फिर उसका हम लोग क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? क्योंकि उसके लिए हम लोग के पास कोई डिफाइंड रूल नहीं है। बात समझ में आया क्या? वो कहीं भी जा सकता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा बाय ऑब्जर्वेशन। बट रूल के हिसाब से अगर कॉपी पेन में करना है तो हम लोग के पास रूल 3 ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगा वो फोकस से पार होता हुआ दिखेगा, फोकस से अगर गुजरेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और तीसरा क्या था? ऑप्टिकल सेंटर से होगा तो अनडेविएटेड पास हो जाएगा। यही 3 था ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला मत बोलो, वो मिरर वाला था। ये यहाँ पे क्या था तीसरा रूल, कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पार हो रहा है तो वो अनडेविएटेड निकल जाएगा। अब मान के चलो फिर से कोई लाइट सोर्स हम यहाँ पे ले लिए, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, हम इसको यहाँ से पार तो करा सकते हैं, और एक को पार करा सकते हैं ऐसे करके, ऐसा फोकस से पार करा दी। बट यहाँ पे ऐसा ऐसा बहुत सारा रे निकल रहा है, ऐसा 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 ऐसा, ये भी निकल रहा है, इसको कहीं नहीं लिए सर, ये वाला भी तो जा रहा है, सिर्फ ये दोनों थोड़ी निकल रहा है इसमें। ऐसा करोड़ों रेज इससे पार हो रहा है इसके मदद से। कहीं कोई लाइट है, सन वन है, सन इस पर टकरा रहा है, इससे रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रहा है, लेंस में जा रहा है, फिर उसका इमेज कहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बट बहुत सारा रेस जा रहा है, ऐसा भी रेस जा रहा है, देखो ऐसा भी जा रहा है रेस, इधर भी जा रहा है, हर जगह टकरा रहा है। बट हम कंसिडर किसको किए? बस इसको, ये वाला और सिर्फ ये वाला, यही दोनों रेस हमको कंसिडर करना था। बाकी रेस को कंसिडर क्यों नहीं किए?
मेरे पास क्या नहीं था उसके लिए, प्रॉपर रूल नहीं था। हम लोग को पता नहीं कि ये वाला जब गया यहाँ से तो इसके बाद जाएगा किधर। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल तो नहीं जा सकता है कि नहीं, फोकस से पार हो नहीं सकता, तो किधर से पास कराएंगे। ये पता है हमको खाली इतना कि ये अवे या टुवर्ड्स किधर जाएगा, बट अवे में मान के चलो अवे जाएगा तो अवे में इधर आ सकता है, बट इधर में ऐसा आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, क्या पता कितना आएगा। ये समझ में आ रहा है, एक अनुमान फिर लगाने वाला बात हो जाएगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसे हम लोग रिफ्रैक्शन इन वो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो ऐसे निकाल रहे थे, फिर यहाँ से नॉर्मल बना रहे थे, फिर इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे। सुन नहीं रहे हो, सुनो, ये सब चीज़ सुनो, कॉन्सेप्ट है, अच्छा खासा डाउट आता है तुम लोग का, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जैसे ही टकरा इसको जाना चाहिए था ऐसा। अब ये कैसा करेगा, रेयर से डेंसर जा रहा है ना, रेयर से डेंसर क्या होता है, हाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे जाना होगा तो ऐसे जाएगा ना, ये उल्टा बोल दिया क्या, टुवर्ड्स द नॉर्मल ना, हाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल हम लोग लगभग ऐसे ही बनाते हैं, बट ये भी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल है, ये भी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल है, ये भी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये भी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बहुत सारा टुवर्ड्स द नॉर्मल रेस बनता है, बन सकता है। हम लोग किसी भी एक को ले लेते हैं रैंडमली, हमको पता नहीं है कि कौन सा होगा इसमें, क्योंकि इसमें इमेज तो बनाना नहीं है। बट जब बात आ जाता है इमेज फॉर्मेशन का, तब हम लोग को एकदम कट टू कट वही लेना पड़ता है जिसके लिए हम लोग 100% श्योर है। समझ आया क्या, बाकी रेस ले नहीं सकते, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ले सकते हैं, बट ऐसा नॉर्मल पेन पेपर में हम लोग सिर्फ रूल के हिसाब से चलेंगे, वही रेस इकट्ठा करेंगे, कंसिडर करेंगे जिसका रूल हम लोग को एग्जैक्टली पता है। समझ आया। तो यहाँ पे अगर इन्फिनाइट सोर्स है तो उससे हर तरफ से निकल रहा है रेस, ऐसे निकल रहा है, आ रहा है इसके पास, हम लोग वही दो रे ले रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो, बस, ठीक है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे है, मान के चलो ये हर तरफ से निकल रहा है, तो इसको ऐसा लेके चलते हैं और इसको ऐसा लेके चल रहे हो, मान के चलो यहाँ से, ये दो रे के बीच में एंगल इतना कम है, इतना कम है कि आगे जाके क्या पता चलेगा, तो तुम इमेजिन हो सकता है नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत नज़दीक आ गया, ये बहुत दूर से यही दो रे आएगा ना, तो लगभग क्या लगेगा, पैरेलल लगेगा। यहाँ से और भी रेस निकल रहा है, इसका बगल वाला भी एक है, इसका बगल वाला भी और है, बट हम लोग ले नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग को खाली मतलब है किससे, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल। तो ये सब बना के टीचर को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि बहुत टीचर को पता भी नहीं होगा। चलो ये हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एक F1, ये हो गया यहाँ पे F2, उसके बाद इधर क्या लेते हैं, को 2F1, 2F1 इधर लेते हैं कहीं 2F2। कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब लाइट रेस को क्या कर देता है वो कन्वर्ज, और वो ये लौट के वापस इस पार आएगा क्या, नहीं, ये मिरर तो है नहीं, तो उधर पार होगा। उधर कैसे पार होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो फोकस से पार होगा। एक्चुअली पार होगा कि वर्चुअली, एक्चुअली पार होगा। तो ये कैसा इमेज बनाएगा, रियल, ये रियल बनाएगा। समझ में आया। तो पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, पहला चीज़। साइज, सॉरी साइज नहीं, पहले नेचर बोल दो, नेचर क्या हुआ, रियल, और रियल के साथ हमेशा हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश लिख लो, डिमिनिश मत लिखना, हाईली डिमिनिश लिख सकते हो, या फिर एक चीज़ और क्या लिख सकते हो, पॉइंट साइज। ये पहला पॉइंट, पहला केस, पॉइंट साइज। F1 2F1, F2 2F2, यहाँ पे रख दिए ऑब्जेक्ट को, ठीक है। पहला रे हम लोग पास कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये किधर से गुजरेगा, F1 से गुजरेगा। अच्छा यहाँ पे ना जैसा हम दिखा रहे हैं ना, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है, बट तुम लोग ऐसा कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटता है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत सारा कहानी हुआ। क्या क्या हुआ, पहले ये एयर था, फिर ये आ गया तुम्हारा ग्लास, फिर वापस क्या आया, एयर। तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन, वापस यहाँ पे होगा। हम लोग बीच से दिखा देते हैं। अच्छा स्कूल में क्या बताया गया, बीच से बताया गया कि दो बार करवाया गया है, पता नहीं, बीच से बताया गया ना, बीच से ही बताते हैं बाकी लोग, बट वो गलत है एक्चुअली। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ तक कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, उसके बाद अचानक बीच से रिफ्रैक्शन होने लगा। मीडियम तो यहाँ चेंज नहीं ना हुआ, मीडियम तो यहाँ चेंज हुआ है और यहाँ चेंज हुआ। तो एक्चुअली करना ऐसा होता है, देखना, जैसे यहाँ टकराया, ये एक बार के लिए, बार बार नहीं करेंगे सब चीज़, ठीक है, खाली याद रखो कॉन्सेप्ट। यहाँ जैसे ही टकराया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। अब इसको जाना चाहिए था नॉर्मल के ऐसे सीधा, बट रेयरर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इधर बेंड करेगा हल्का, मतलब इस तरफ ऐसा हल्का बेंड किया, समझ आया। अब बेंड करने के बाद यहाँ पे फिर से टकराया, तो यहाँ से फिर से नॉर्मल,
ये है तुम्हारा सरफेस। सरफेस पे जिस पॉइंट पे अगर कर्व है, अगर ऐसा कर्व है और यहाँ पे टकरा रहा है, तो इस पॉइंट में हम क्या बोले थे, टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए, और फिर उस टैंजेंट का परपेंडिकुलर, याद है परपेंडिकुलर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं कर्व सरफेस में। ऐसे नॉर्मल सरफेस में तो पता है कि चलो ऐसे आया या फिर ऐसा आया, तो ये तो सरफेस दिख रहा है साफ साफ, अब इसका हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। बट यही अगर कर्व होता है थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मान लो टकराया ऐसे, तो यहाँ टकराया इस पर एक टैंजेंट, टैंजेंट का परपेंडिकुलर। ईजी प्रोसेस, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग बना दिए एक नॉर्मल यहाँ पे। अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, मतलब इधर नहीं जाएगा, किधर जाएगा, और इधर है, मतलब ऐसा आना चाहिए कुछ ऐसा, मतलब फोकस कहीं यहाँ पे होगा, वो अलग बात है, बट ये ऐसा जाएगा, ऐसा, फिर ऐसा बेंड, फिर और बेंड, एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक है, कर सकते हो इसको थोड़ा, अगर टीचर को पूछ लेना कहीं काट ना दे सही वाला चीज़, मतलब एक्चुअली ये हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, फिर ऐसे जाना है। हाँ, बोर्ड्स में करोगे तो वो अच्छा टीचर रहता है, तो वो लोग सही करेगा, कोई गलत नहीं। हाँ, बट काटना अलाउड नहीं है शायद, तुम लोग का बुक में क्या दिखा, एक बार दिखा जल्दी से। सीधा किया ना? हाँ, बुक में तो बीच से कर देता है, बट पॉसिबल नहीं है, अगर कॉमन सेंस भी लगा लो थोड़ा सा, तो मीडियम कहाँ चेंज हो रहा है, बीच में चेंज नहीं हो रहा है, यहीं पे हो रहा है चेंज, तो वहीं पे चेंज होता है। चलो ठीक है, रहने देते हैं, कॉन्सेप्ट अलग जगह, बोर्ड्स का मार्क्स अलग जगह। ठीक है, हाँ, तो F1 से पार हुआ, पहला रिफ्रैक्टेड रे मिल गया हमको। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग के पास वो था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो वो अनडेविएटेड अनरिफ्रैक्टेड पास हो जाता है एज इट इज़। ठीक है, तो पास करवाते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न कोई बता पाओगे कि यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन क्यों नहीं हुआ? हाँ हाँ हम बताएं। हाँ, बताइए। देखिए एक्चुअली में होता है, हाँ एक्चुअली में होता है, बट वो अपने नॉर्मल जो लाइन से के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे कि क्लास लैब में होता है तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, हम मानते हैं स्ट्रेट जा रहा है। अगर वैसे फिर सर्कल लेकर के बनाएंगे ना तो थोड़ा सा डिस्टेंस पार होता है। मतलब वही सर ये बोलना चाह रहे हैं, जो एमरजेंट रे था ना ऐसा करके, फिर ऐसे करके कुछ ऐसा हो रहा था, फिर ऐसा हो रहा था, इस दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ये बहुत कम है, मतलब ये जो एंगल जो डिविएट हो रहा है ना, ये काफ़ी कम है, मतलब कुछ ऐसा है, ऐसा और फिर ऐसा, ऐसा और फिर ऐसा। तो ये जब दोनों को देख रहे हैं बाहर से, कोई देख रहा है तो लगेगा कि सेम ही लाइन है, ऐसा होता है कुछ। और दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग थिन लेंसेज में पढ़ते हैं चैप्टर, हाँ, बहुत ज़्यादा थिन लेंसेस रहता है। थिक लेंस में पढ़ते हैं तब शायद थिन थोड़ा लेंसेस बहुत मतलब समझ रहे हो कौन सा थिन लेंस एकदम मतलब पतला क्या? लेंस। एकदम पतला लेंस, पतला लेंस का ये वाला पार्ट बहुत पतला रहेगा, तो इसलिए वो जो दोनों के बीच का गैप है वो और घट जाएगा, आउट ऑफ जोन हो रहा है तो रहने देते हैं। ये समझ में आ गया, ये अनडेविएटेड पार होता है ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ पे आया पोजीशन क्या हुआ बिटवीन F1 एंड 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1। नेचर रियल एंड इन्वर्ट साफ दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअली टकराया, क्या हो गया, नहीं समझ में आया, वंस मोर। अच्छा, रियल होगा समझ में आ रहा है, क्यों इन्वर्टेड क्यों होगा, दिख रहा है इसलिए। साइज क्या होगा, साइज क्या लग रहा है, डिमनिस्ट, लिख लो। हाँ, सेम लग रहा है, नहीं नहीं सेम नहीं है, ये थोड़ा सा इधर हो गया, रुक जाओ, उनको विश्वास दिलाते हैं हम। ठीक है, अभी वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F2 हो गया, अब ढक लेंगे तो कहाँ जाएगा, हाँ, एट 2F2, क्या बोल रहे हो तुम, छोड़ा जल्दी जल्दी एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिकैप पूरा का जो अभी तक पढ़े भी नहीं। यहाँ पे था F2, यहाँ पे था 2F2, यहाँ पे था F1, यहाँ पे था 2F1। पहले इन्फिनिटी में रखे थे, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे, F1 पे उधर, और F1 बियॉन्ड 2F2 में लेके आए, तो इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड 2F2 में लेके आए, तो कहाँ बना, बिटवीन F1 एंड 2F1। देखना कॉमन सेंस खुद काम करेगा, जैसे ही 2F2 में लेके आएंगे तो ये किस कंपार्टमेंट में जाएगा, 2F2। हाँ, जैसे 2F2 जाएगा वैसे ये 2F2 में चला जाएगा, एट 2F2 एट 2F1, यही हो जाएगा। फिर 2F2 के इधर लेके आएंगे, मतलब हाँ हम 1 तो बोले, बट हम 2 लिखे पता नहीं क्यों, 2F2 एंड F2 के बीच में रखेंगे, तो बियॉन्ड 2F1। ठीक है, अब फिर 2F2 और F2 के बीच में रह गया, अब F2 में रखेंगे,
इन्फिनिटी। हाँ, अगर F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पार बनने लगेगा तो वर्चुअल बनेगा। जब F2 और O के बीच में रखेंगे तब तो इस साइड इमेज दिखने लगेगा, बट एक्चुअली मीट नहीं करेगा। कनकेव का भी, कनकेव मिरर का ही जैसा थोड़ा थोड़ा फील दे रहा है कन्वेक्स लेंस। कनकेव में भी रियल बनता था, इसमें भी हाँ, एक में वर्चुअल। कुछ मिला नहीं, लास्ट में बोल दिए तो कन्वेक्स। चलो नेक्स्ट कहाँ था हम लोग का, एड टू F2, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, एक रे निकालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बीच से हम लोग कराते हैं रिफ्रैक्ट। ठीक है, F1 से पास कराते हैं। ठीक, इसका मतलब पता है क्या हो गया, यहाँ तक एयर है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ लेंस, और ये पूरा ही लेंस है। इसका मतलब वही ना हुआ। कोई बात नहीं, नहीं रहने देते हैं हम लोग। एक समझ गए, काफ़ी है, बाकी पूछ लेना। चलो पहला हो गया। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा तो कहाँ मीट करेगा, तो उसी अकॉर्डिंग कर लेना। मतलब पेंसिल से बनाओगे तो हम सोचते हुए बनाते हैं कि वहाँ मिलाना है, तो मिल जाएगा। तुम लोग को सोच के बनाना, मिल जाएगा। ये हंस रहे तो ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, तो पोजीशन बताओ। एट, हाँ इधर 2F2 है, उधर क्या बन रहा है, एट 2F1। नेचर क्या है, नेचर है, नेचर सेम साइज है। रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या है, तुम तब से सोच रहा था ना सेम साइज। कुछ भी पूछेंगे सर सेम साइज बोलेंगे। हाँ, ये केस 4 होगा, सही बात। हम लोग का जो आँख है, हम लोग का जो आई का लेंस है, हम लोग का आई मिरर है कि लेंस है, लेंस है ऑब्वियसली, क्योंकि आर पार जाता है, रेटिना में चला जाता है, ऐसा टकरा के वापस तो नहीं जाता है। तो वो कौन सा लेंस को रिसेंबल करता है, रिसेंबल मतलब बताइए, कन्वेक्स लेंस जो अभी कर रहे हैं ना, यही काम, ऐसा ही काम हम लोग का आई भी करता है सेम, क्योंकि हम लोग का आई लेंस भी कन्वेक्स लेंस होता है, ऐसा वाला। और वो भी जानते हो कैसा, एडजस्टेड कन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। सही बोल रहे हैं। हाँ, मतलब वो जैसे कभी ये वाला दिख रहा है ना, इसका एक्सिलरी मसल्स यहाँ रहता है, ये कभी कभार रिलैक्स हो जाता है तो ऐसा मोटा सा रहता है, कभी अगर ये खिंच जाता है तो फिर ये पतला हो जाता है, ऐसा हो जाता है। जब पतला हुआ इसका मतलब क्या हुआ, पतला हुआ मतलब फोकल लेंथ दूर चला गया, क्योंकि बड़ा सर्कल बनने लगा। और जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसा मोटा सा लगेगा, मोटा करेगा मतलब सर्कल क्या हो गया, छोटा, मतलब फोकल लेंथ छोटा हो गया। मतलब ये फोकल लेंथ को रेगुलेट करता है हम लोग का आई लेंस। आँख को बड़ा करता है, नहीं वो तुम नहीं कर सकते इसको, ये तुम अपने मन से कि चलो इसको आँख का लेंस को, फोकल लेंथ को बढ़ाते घटाते नहीं चलेगा। तुम ऐसे कर सकते हो, तुम अपने आँख में टॉर्च मार सकते हो, तब वो काम हो जाएगा। जब आँख में टॉर्च मारोगे ना तो ये, हाँ टॉर्च मारने बोल रहे, आग नहीं फेंकने बोल रहे, टॉर्च तो मार ही सकते हो। टॉर्च मारने में क्या दिक्कत है, कभी हम तो बचपन में बहुत मारा करते थे। अच्छा, तो वो सोच रही है कि टॉर्च मार लो ऐसे, टॉर्च मारने का मतलब लाइट फेंक, क्या भाई साहब, अलग ही लेवल। इसीलिए वो बोली हिम्मत नहीं उतना। हाँ, तो ये गलत बात है, तुम शेयर नहीं करना देते, ये दूरियां ला देती है। बोलो बोलो, तुम बिंदास बोलो। बोलो बोलो, अब नहीं बोलेगी कुछ। टॉर्च मारने बोल रहे हो, टॉर्च फेंकने का बात कर रही है, लेजेंडरी हो तुम लोग। यहाँ पे O, इधर F2, इधर 2F2, इधर F1, F1 बोल रहे हैं और 2F2 लिख रहे हैं। गुस्सा आ रहा है। चलो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ये केस 4 ही होगा ना, 1 2 3 4, ठीक है। कहाँ बनने वाला होगा इमेज, हो गया। बेचारे लोग अपना जो, मुझे क्या। चलो पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो क्या है, बताओ बताओ। हमको नहीं बता सकते इसको,
हमको बताना था ये वीडियो के लिए, तुम उसको बता रहे हो, हंस रहे हो, छोटी बच्ची हो। चलो ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं क्या गुजरते हैं क्या बोलेंगे इसको? हाँ, पास करवाते हैं। ये इमेज आया, कहाँ आया? बियॉन्ड पोजीशन, साइज, कर रहे हैं हम। देखिए टेढ़ा हो गया ना। हाँ हो गया। कौन सा इंक चाहिए सर? इसको पहले यूज़ कीजिए, देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, देख लीजिएगा एक बार। ओके। एट कहाँ बना? पोजीशन इन्फिनिटी। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है? हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज कैसे समझ में आ रहा है? बोलो किधर किधर से पार कराएं? एक तो F1 से, दूसरा O से। ये तो पैरेलल बन गया। डाइवर्जिंग बना? दिख रहा डाइवर्जिंग तुम लोगों को? हमको नहीं, सामने से दिख रहा। जबरदस्ती हम मीट करा रहे हैं। नहीं, कहीं पे भी बोलेंगे खाली सेम साइड एज द लेंस, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है? वो ऐसा तुम लोग बोल नहीं सकते 2F2 या 2F1। हाँ, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, इतना श्योर है। पोजीशन बोलेंगे क्या? सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। नेचर क्या हो जाएगा इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या हो जाएगा? एनलार्ज्ड। नहीं, हाईली मत बोलना, एनलार्ज्ड बोलना। हाईली वाला सिर्फ पैरेलल के लिए है। कनकेव लेंस कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। कनकेव लेंस में अगर ऐसा रेज आता है तो वो कैसा डाइवर्ज कर जाता है, और डाइवर्ज कहाँ से होता हुआ दिखता है, कर रहा है? फोकस से। ये बात समझ में आ गया? चलो ये पता है, करते हैं आगे सॉल्व। हाँ, पहला केस बन गया था। केस 1 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट किधर? इन्फिनिटी। एक ही तो है, एक इन्फिनिटी और एक दूसरा वाला केस इसका क्या होगा? इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी, ठीक है? ये O है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है। हाँ, अब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख सकते हो। तुम बोलोगे नहीं सर हमको ज़बरदस्ती 6 केस बनाना है, एक बार बियॉन्ड 2F2 रखना है, एक बार 2F2 रखना है, एक बार कर सकते हो। सब में केसेस जो आएगा ये 3 चीज़ सेम ऐसा आने लगेगा। मतलब सिर्फ इन्फिनिटी में अलग आएगा, इन्फिनिटी के अलावा तुम बाकी जितना भी कंपार्टमेंट्स है 5 केसेस, इन्फिनिटी लेके 6 केस होता है, इन्फिनिटी में अलग केस आया, बाकी 5 में सेम आया। इसलिए बाकी सेम को बताने के लिए एक ही बार कर देते हैं। इन्फिनिटी से ओके बीच में कहीं पर भी रखिए तो क्या आएगा? यही लोग आएगा, यही सब आएगा। हाँ, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस का सेम होता है लगभग, बहुत हद तक। और कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर का सेम होता है बहुत हद तक, 80% मैच करता है DNA। ठीक है, आगे करते हैं। यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या करेगा इसके बाद? डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज। और कैसा लगेगा? कहाँ से डाइवर्ज कर रहा है? फोकस से डाइवर्ज कर रहा है। कैसा बना? पोजीशन क्या हुआ? एट F2। नेचर क्या हो जाएगा इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो गया बोलो? डाउट? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों समझ में आ रहा है? वर्चुअल क्यों? क्योंकि रेज उधर जा रहा है एक्चुअली, रिफ्रैक्टेड रे उधर कभी मीट करने वाला है नहीं, बट इधर कोई अगर इंसान खड़ा हो जाए तो उसको क्या लगेगा कि रेज कहाँ से होता हुआ आ रहा है? फोकस से होता हुआ आ रहा है।
हाँ डाइवर्स तो कर ही रहा है। डाइवर्स मतलब कभी नहीं, पैरेलल का मतलब अलग होता है। पैरेलल का मतलब ये मीट करेगा, कब मीट करेगा, इन्फिनिटी में मीट करेगा। हाँ बट वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए, ये इंसान अगर बहुत दूर खड़ा हो जाए इन्फिनाइट में, तब इसको लगेगा ये दो जो रेज आ रहा है वो आ रहा है कैसा, पैरेलल आ रहा है, बट ये नज़दीक खड़ा है, वैसा हम लोग बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे इस मोबाइल फ़ोन से जो रे आ रहा है मेरे पास, वो कैसा आ रहा है, मेरे आँख में डाइवर्जिंग घुस रहा है। बट इसी को अगर वहाँ एक दूर में कहीं वनस्थली कॉलोनी का गेट में लाइट जल रहा होता, उससे भी डाइवर्जिंग आ रहा होता, बट मेरे आँख तक पहुँचते पहुँचते वो कैसा हो जाता, पैरेलल हो जाता। इस तरह से बोलते हैं। हाँ तो साइज़ क्या हुआ इसका, पॉइंट साइज्ड। लिख लो पहला केस, ऐसा रखोगे ऐसा, हाँ इन्फिनिटी में तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा डाइवर्ज होगा। ये एक्चुअल रेज है, बट वो लोग मीट करता हुआ किधर दिखेगा, यहाँ पे, फिर से वर्चुअल एंड डायरेक्ट। मतलब नहीं है तुमको, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है, मेरे लिए ये क्या है, राइट साइड है, तुम्हारे लिए वो क्या है, एक ही बात है ना। उस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ केसेस सेम रहेगा। क्या चेंज हो जाएगा, यू नहीं चेंज होगा ना। यू मतलब साइन बोल रहे हो ना, यू का साइन कैसे देखते हैं हम लोग, उधर उधर थोड़ी देखते हैं एक्चुअली। इंसिडेंट रे के तरफ है, इंसिडेंट रे का ऑपोजिट है, वैसा देखते हैं, तो कभी चेंज नहीं होने वाला। बता रहे चलो, इधर ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर, इधर इधर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। यू क्या कैसा है, ऑप्टिकल सेंटर के इस तरफ, मतलब ऑपोजिट, मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इधर है तो नेगेटिव, उधर होता है तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट है मान के चलो, तुम इस बार ऑब्जेक्ट इधर ले लिए, यहाँ से इंसिडेंट रे ऐसा निकलेगा, तुम यहाँ से किधर दौड़ोगे, इधर दौड़ोगे मेजर करने के लिए, फिर से क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, तो फिर से यू क्या रहेगा, नेगेटिव ही होगा। मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, किधर से भी करो। हाँ लेंस में किधर से भी कर सकते हैं, सबसे बड़ा बात ये है, बट मिरर में किधर से भी नहीं कर सकते। मिरर में एक ही साइड कांस्टेंट है कि एक तरफ ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बोलो, अच्छा ड्राइंग ही गलत बना है क्या, कहीं पे भी लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं, इधर से पार होगा तो फोकस से पार होता हुआ दिखेगा, मतलब ऐसा। ठीक, पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे कुछ ऐसा। ठीक, तो किधर पार हो जाएगा, उधर ही पार हो जाएगा ऐसे, इधर तो होगा नहीं। दो को रिफ्रैक्टेड रे किधर दिख रहा है, तो पहला रिफ्रैक्टेड रे ये वाला है कि नहीं, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड हुआ ही नहीं, बट इसी को रिफ्रैक्टेड रे कंसिडर करते हैं। दो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मीट करेगा, कहीं नहीं, डाइवर्जेंट रे है, तो इस साइड कहाँ मीट करेगा, यहाँ पे, यहाँ पे। समझ में आया? तो यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा इमेज, कहाँ बन रहा है, F2 और O के बीच में। अब इसको कहीं पे भी स्लाइड करवाओ, इमेज कहाँ बनने वाला होगा, F2 और O के बीच में ही बनने वाला होगा, और इस साइड ही बनने वाला होगा। कोई भी केस देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो पोजिशन क्या होगा, बिटवीन F2 एंड O। नेचर क्या होगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज हो जाएगा क्या, डिमिनिश। हाईली मत बोलना, सिर्फ डिमिनिश बोलना। इमेज विल स्लाइड बिटवीन F2 एंड O, जैसे जैसे ये स्लाइड करेगा वैसे वैसे ये भी स्लाइड करते जाएगा।